राजधानी बीजिंग इन दिनों विदेशी नेताओं के दौरे के लिए चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर गए। उसके बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी बीजिंग पहुंचे। उनका दौरा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बीजिंग पहुंच गए। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत का दौरा करने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ 24 मई की शाम बीजिंग पहुंचे। उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। पाकिस्तानी पीएम 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। एक महीने से भी कम समय पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी चाइना गए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने 21 मई को कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शनिवार 23 से 26 मई बीजिंग की यात्रा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। हालांकि चाइना ने साफ नहीं किया कि ईरान युद्ध का मुद्दा इन चर्चाओं में शामिल होगा या नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन और पाकिस्तान के नेता दोनों देशों के रिश्तों और साझा चिंता वाले मुद्दों पर गहराई से बातचीत करेंगे। आखिर क्या वजह है कि शरीफ पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे? वैसे तो पाकिस्तान के पीएम के ऑफिस ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान, चाइना अपने रणनीतिक सहकारी साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने पर फोकस करने वाले हैं। सीपीआईसी के सेकेंड फेज के तहत विशेष रूप से व्यापार, निवेश, उद्योग, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग को और आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। ये तो आधिकारिक बयान है, लेकिन जो नहीं बताया गया वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने के लिए शरीफ बीजिंग गए। दरअसल पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और इस बार इस काम में पाकिस्तान चीन की भी सीधे मदद चाहता है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने जब मिलकर ईरान पर हमला किया तब इन देशों के बीच युद्ध विराम कराने में पाकिस्तान ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तब ट्रंप ने सीजफायर कराने में मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए एयर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की काफी तारीफ भी की। बताया जा रहा है कि तब भी चीन ने पर्दे के पीछे रहकर इस सीजफायर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अमेरिका और ईरान अब तक किसी भी डील के लिए सहमत नहीं हुए हैं। हालांकि ईरान ने ये जरूर पुष्टि की है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है और पाकिस्तान की मध्यस्थता में ये बातचीत हो रही है, ये बात भी कही गई। पाकिस्तान इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान ने अप्रैल में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच सीधी वार्ता की मेजबानी इस्लामाबाद में की, ताकि इस युद्ध पर हमेशा के लिए विराम लग जाए। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर इस पूरी वार्ता के केंद्र में थे। हालांकि वार्ता विफल रही क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर अत्यधिक मांग करने का आरोप लगा दिया और इस वार्ता के विफल हो जाने के बाद से पाकिस्तान फिर से अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए ही पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री तेहरान गए। वहीं आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी वहां पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ की यात्रा इसलिए भी बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों इस संकट में बिचौलिए की भूमिका निभाने की कोशिशों में। चाइना ने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली में सकारात्मक योगदान देने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेगा। हालांकि सवाल अब ये उठ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान अमेरिका के बीच हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। तब क्या चीन लगातार खुद को शांति कराने वाले देश के रूप में पेश कर रहा है? कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि बीजिंग और इस्लामाबाद के मिलकर महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के उद्देश्य से 5 सूत्री योजना भी अमेरिका और ईरान के सामने पेश कर चुके हैं। मध्य पूर्व विशेषज्ञ और लांचू विश्वविद्यालय में अफगानिस्तान अध्ययन केंद्र के निदेशक जू योंग बियाओ ने अपने एक बयान में हाल ही में कहा कि पाकिस्तान को चीन का समर्थन बहुत मायने रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नैतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक रूप से चीन इस पूरे मामले में पाकिस्तान को व्यापक समर्थन इसीलिए दे रहा है और बीजिंग ने संभवतः शांति दूत की भूमिका निभाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि चीन का भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। ईरान युद्ध ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल दिया।
चीन को एक स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि वो दुनिया भर में सामान बेचने पर बहुत अधिक निर्भर है। विशेषज्ञों की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से अगर दुनिया को ऊर्जा झटका लग रहा है और बाकी दुनिया की आर्थिक गति धीमी होने लगती है, तो ये चीन के कारखानों, निर्यातकों के लिए कठिन हो रहा है। दूसरी तरफ ऊपर से तो देखने में लगता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाकर शांति का हिमायती बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आ गई। पाकिस्तान का असली मकसद वास्तव में कोई शांति स्थापना करना नहीं है, बल्कि उसकी बढ़ती आर्थिक कंगाली है। और यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध थम जाए। इजराइल के एक मीडिया संस्थान ने ऐसा दावा अपनी एक रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान में एक सीक्रेट डील हो गई। ये सीक्रेट डील पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए की गई। पाकिस्तान इसीलिए चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि उसके ऊपर $100 बिलियन से अधिक का विदेशी कर्ज हो गया है। इससे पाकिस्तान पर इस वक्त भारी दबाव बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ हॉर्मूज बंद होने से पाकिस्तान में भी भारी ऊर्जा संकट पैदा हो गया। पेट्रोल, डीजल के दाम इस वक्त वहां पर आसमान छू रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध रुक जाए। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान और पाकिस्तान ने एक डील की है। दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ उसकी अच्छी डील कराएगा। इसके बदले में ईरान कर्ज से उबरने में उसकी मदद करेगा और बड़ी मात्रा में फंडिंग भी देगा, ताकि पाकिस्तान को तात्कालिक राहत मिल सके। ईरान को ये उम्मीद है कि अमेरिका के साथ समझौता होने पर अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। उसके अरबों डॉलर की संपत्ति जो फ्रीज की है वो फ्री हो जाएगी। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इन्हीं पैसों से ईरान उसकी मदद कर देगा।